सीन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ फिलहाल ही एक घमासान बैटल खत्म हुई थी। डार्कनेस और किंग ऑफ बीस्ट के बीच मौत का खेल चल रही थी। वैसे बैटल को देख के तो लग रहा था कि डार्कनेस हार गया है। किंग ऑफ बीस्ट ने डार्कनेस को निगल लिया है, उसे हरा दिया है। पर सच्चाई क्या था ये तो किसी को भी नहीं पता था। वैसे कैंगरू बीस्ट थोड़ा बहुत शक जरूर कर रहा था कि जो दिख रहा है वैसा वहाँ है नहीं है, पर वो भला क्या करे। वो अपने मास्टर के सामने तो खड़ा नहीं हो सकता था, ना ही उसको वो सवाल जवाब कर सकता था। ऊपर से उसका मास्टर उसे एक बूंद दे दिया था, एक ब्लेसिंग दे दिया था, उसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया था। अब भला कैंगरू बीस्ट क्या ही बोले, वो तो अब खुशी से उछल रहा था। किंग ऑफ बीस्ट ने तो अब अपना नेक्स्ट ऑर्डर भी दे दिया था। ऑर्डर की ऑस्ट्रेलिया के सारे बीस्ट को एक जगह पे जमा किया जाए, और वो कमांड तुरंत अप्लाई भी हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर से एक जगह पे बीस्ट जमा होने लगी थी। छोटे से बड़े, जायंटिक और टाइनी बीस्ट भी वहाँ आने लगे थे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियो अपने वॉइड रूट से एक डायमेंशनल पोर्टल खोल दिया था। एक अलग ही दुनिया से स्पिरिचुअल टाइड को अपने बीस्ट के लिए वो ले आया था। पूरी दुनिया में अब स्पिरिचुअल टाइड आया नहीं था, पर जियो अपने मिस्टी माउंटेन में वो काम एडवांस में कर दिया था। कई सारे बीस्ट इवॉल्व हो रहे थे। जियो का स्पिरिचुअल टाइड तो उसके 7 डायमेंशन में भी जाने लगे थे। उसका 7 डायमेंशन अब धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा था। स्पिरिचुअल एनर्जी से हर एक डायमेंशन भरने लगा था। मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट अब उस डायमेंशन में आराम से जा आ सकते थे, वहाँ ट्रेनिंग कर सकते थे। वैसे इससे जियो का भी एक फायदा हो गया। अब जियो कहीं भी अपनी बीस्ट आर्मी को चुटकियों में ले जा सकता था, उनको अपने पॉकेट डायमेंशन में रख जो सकता था। डायमेंशन ऑफ लाइफ में मरमेड क्वीन भी आने वाले स्पिरिचुअल टाइड को महसूस कर पा रही थी, और उसमें नहा के वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रही थी। बाहर एंशिएंट एम्पर एलिगेटर भी इवॉल्व हो गया था। वो अब एक ट्रू ड्रैगन बन गया था। वो अब पंखों से सुसज्जित हो गया था और कहीं भी उड़ के जा आ सकता था। ये सब देख जियो भी अपने रूट्स को देखने लगता है। जियो के रूट्स वुड ड्रैगन के लेवल 3 में होते हैं, हाफ ड्रैगन स्टेज में होते हैं। इसलिए जियो भी सोचता है कि वो अगर एक ट्रू ड्रैगन बन गया तो क्या वो उड़ पाएगा, उससे उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। तभी जियो को कुछ एहसास होता है जिससे उसके रोम रोम कांप उठता है। ये जो ऑरा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, मतलब वहाँ अब डार्कनेस पहुँच गया था। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ बीस्ट किंग अपने पूरे आर्मी को कोस्टल एरिया की ओर ला रहा था, समुद्र के पास लेके आ रहा था। ये हमारा किंग हमें समुद्र के पास क्यों लेके आ रहा है, इसका इरादा क्या है बोल के कैंगरू बीस्ट सोच ही रहा था कि तभी समुद्र के अंदर से बड़े बड़े बीस्ट आने लगते हैं, सी बीस्ट आने लगते हैं, जो कि समुद्र के पानी को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार भी तुम्हारे साथी यहाँ आए थे और वो यहाँ से बच के नहीं गए थे। तुम लोग भी यहीं पे ही मारे जाओगे। फ्लॉट ड्रैगन के आफ्टर लाइफ में तुम साथी बनोगे बोल के कैंगरू बीस्ट चीख रहा था, चिल्ला रहा था, सी बीस्ट को धमका रहा था। पर कोई भी सी बीस्ट उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा था। सारे के सारे सी बीस्ट पता नहीं क्यों झुक गए थे, मानो वो अपने मोनार्क को रेस्पेक्ट दे रहे थे। तब कैंगरू बीस्ट को समझ में आता है कि उनका बीस्ट किंग अब नहीं रहा है, उस पे एनिमी ने काबू कर लिया है, उसको पोजेस कर लिया है। वैसे इस बात पे उसे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट किंग के 2 आंख थे, पर उनका दुश्मन जो वहाँ आया था उसका एक ही आंख था, और अब बीस्ट किंग का भी एक ही आंख हो गया है, जिससे मैलिस निकल रहा है, विकेडनेस और शैतानी उभर रहा है। तो यहाँ सब आ गए हैं, तो चलो अपने इवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाओ बोल के डार्कनेस अपने टेंटेकल्स को हवा में लहराने लगता है और स्पिरिचुअल टाइड के लिए गेट खोल देता है। वो भी इंटर डायमेंशनल स्किल यूज करने लगता है। स्पिरिचुअल टाइड अब चारों ओर बिखरने लगती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट आर्मी और समुद्र की बीस्ट हर कोई इवॉल्व होने लगता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। बाहरी दुनिया में भी अब टाइम ऐसे ही बीत रहा था। देखते ही देखते 2 हफ्ता बीत चुका था। वैसे अब पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल टाइड आ चुकी थी, जो पूरी दुनिया को अब धीरे धीरे बदल रही थी। पर जैसे पिछली बार स्पिरिचुअल टाइड आया था, वैसा इस बार नहीं हो रहा था। दुनिया के कोने कोने में डायमेंशनल क्रैक हुआ था और उसी से स्पिरिचुअल टाइड आ रहा था, स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रहा था। उस क्रैक के नीचे जो भी बीस्ट थे, जो भी ह्यूमन सिटी थे, सिर्फ वही इवॉल्व हो पा रहे थे और बाकी पीछे रह गए थे। इसलिए एक जंग छिड़ रही थी। उस डायमेंशनल क्रैक को अपने काबू में रखने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा था। बीस्ट और ह्यूमंस के बीच फिर से जंग छिड़ रहा था। इस बार तो जायंटिक बीस्ट उभर के आ रहे थे। नॉर्मल वुल्व्स भी अब हाथी जितने बड़े हो गए थे। कहीं कहीं जगह पे तो लोग बोल रहे थे कि वो लोग एक भालू देखे थे, एक जायंटिक भालू देखे थे, जो कि विशालकाय था, पहाड़ी जितना बड़ा था और जिसका एक ही पैर बिल्डिंग जितना बड़ा था। इस बार का स्पिरिचुअल टाइड हर किसी के दिमाग से खेल रहा था, जिसकी वजह से चारों ओर मैसेकर हो रहा था, खून खराबा हो रहा था।
बड़े बड़े कंट्री भी अपने कंट्री से काबू खो दिए थे और केओस में हिस्सा ले लिए थे, तबाही और बर्बादी का एजेंट बन गए थे। वैसे फेडरेशन के ऊपर भी एक डायमेंशनल क्रैक बना था, पर वहाँ क्या हुआ था अभी तक उसका अपडेट नहीं आया था। सावलिंग की डार्क काउंसिल भी खुश थी क्योंकि उनके रीजन में भी एक डायमेंशनल क्रैक बना था जिससे वो इवोल्यूशन में हिस्सा ले रहे थे और वो इस डायमेंशनल क्रैक को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले थे। वैसे 10 नेशन अलायंस में तो अलग ही चर्चा हो रहा था। वहाँ हर कोई खुश थे और अपने बिशप को चीयर कर रहे थे। वहाँ के लोग सोच रहे थे कि ये डायमेंशनल क्रैक बिशप ने खोला है और वहाँ से जो स्पिरिचुअल टाइड निकल रही है वो उनके बिशप का ही एक मिरेकल है। कई जगहों पे कई क्रैक खोले थे जिसकी वजह से कंटिन्यूअस लड़ाई हो रहे थे, एरिया कॉन्कर हो रहे थे। इन सब से अब जियो भी वाकिफ हो गया था। उसे भी अब पता चल गया था कि पूरी दुनिया में अब स्पिरिचुअल टाइड आ गया है, पर उसका ध्यान किसी और चीज में था। जियो के रूट से उसको पता चल रहा था कि दुनिया एक्सपैंड हो रहा है, उनकी धरती बड़ी हो रही है, इवॉल्व हो रही है। सीन शिफ्ट होता है 10 नेशन अलायंस के किसी बाहरी सिटी में जिसकी ओर ड्रैगन बीस्ट बढ़ा चला आ रहा था। वैसे ये ड्रैगन बीस्ट वही ड्रैगन बीस्ट था जिसका जियो काम तमाम कर दिया था, जिसे डार्कनेस ने किसी तरह बचा लिया था, रेजरेक्ट कर लिया था। अब वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया था, द ब्लैक ड्रैगन बन गया था। इंसानों, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने मुझ पे हमला किया था, अब देखो मैं बदला लेने के लिए आ गया हूँ। तुम लोगों को खत्म करके मैं उस सांप को कुचलूंगा जिस पर्पल सांप ने मुझे अधमरा कर दिया था। बोल के वो ब्लैक ड्रैगन मुंह खोल के शहर की ओर बढ़ने लगता है, अपने हमले की तैयारी करने लगता है। पर शहर के लोग बड़े बेखौफ थे। वो तो ड्रैगन को देख के सेल्फी ले रहे थे और तो और सोशल मीडिया में लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे। पर जल्दी ही उनका मजा सजा में बदल जाता है जैसे ही ब्लैक ड्रैगन शहर में एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को चकनाचूर कर देता है, जबरदस्त एक्सप्लोजन करने लगता है।